इकलौता भाई था 3 बहनों का और एक 2 साल का बच्चा है उनका छोटा और वालिद का वाहिद आ रहा था। उसके बाल उतार दिए, इसके अलावा उसकी आँख डैमेज है, उसका एक कान डैमेज है, ऐसे लगता है जिस तरह काटा गया है। तो जिस्म पे तशद्दुद के निशानात हैं, तो ऐसी क्या वजह थी कि इतना उनको मतलब इसके ऊपर गुस्सा था? क्यों किया ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक्स आपकी मेज़बान एक बार फिर से हाजिर है। नाज़रीन, रिसेंटली एक वाक़या पेश आता है, डॉक्टर साहब का मर्डर होता है और उनके हवाले से पिक्चर्स और वीडियोस बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर गर्दिश करती दिखाई देती हैं कि उनको मर्डर करने के बाद जो उनकी डेड बॉडी है उसको बोरी में बंद करके दरिया में फेंक दिया जाता है। इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद होंगे यंग डॉक्टर एसोसिएशन के मीडिया सेक्रेटरी डॉक्टर मतीन खोखर साहब, और इनसे हम जानते हैं कि आखिर ये मामला कैसे पेश आया और किस तरह से इसको फिर जो है वो डिस्क्लोज़ किया गया या कैसे पता चला कि उनकी लाश को वहाँ फेंका गया है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम, थैंक यू। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक-ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आपका ताल्लुक वाईडीए जो है उससे है, और बीइंग वाईडीए मेंबर और जो भी आपकी एसोसिएशन है उसके साथ जो मामला पेश आया डॉक्टर उमर रफ़ीक के साथ, ये असल में एक्चुअली कैसे पेश आया और फिर पता कैसे चला कि उनकी जो बॉडी है वहाँ से मिली है, वहाँ किसने फेंकी, कैसे पता चला? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सबसे पहले ऐसा हुआ कि जैसा कि आपको पता है डॉक्टर जो हैं वो 24 आवर सर्विस पे होते हैं। आप कभी भी किसी भी वक़्त अगर हमारे पास आते हैं तो हम लोग आपको ट्रीटमेंट से इनकार नहीं करते। ऐसा ही हुआ कि रात के 2 बजे जो है वो इनके प्राइवेट क्लिनिक पे नॉक हुआ। गार्ड ने पूछा जी कौन है? इन्होंने कहा जी इमरजेंसी है, मरीज़ चेक करवाना है। गार्ड ने दरवाज़ा खोल दिया, ये 4 बंदे थे, इन्होंने एंटर होके इन्होंने पहले जो गार्ड है उसको बाँधा है, उसके बाद ऊपर गए हैं। डॉक्टर साहब को आइडिया नहीं था कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। इन द मीनवाइल इन्होंने बताया जी हम किसी इदारे से तल्लुक़ रखते हैं और हमें पता चला है कि जी आप काफ़ी सोशली एक्टिव हैं और सियासी तौर पे आप काफ़ी पोस्टें लगाते हैं, तो हम इस वजह से आपकी इंटेरोगेशन करना चाहते हैं। ये कह के उन्होंने उनको अपने साथ लिया और चले गए हैं। इसके बाद जो है 2 दिन बाद जो है वो डॉक्टर साहब की लाश जो है वो अ, एक नहर है इसके पास झंग के पास, वहाँ से बरामद होती है। तो ये सारा मामला इस तरीके से पेश आया। ये बताएँ कि पता कैसे चला, मतलब जब उनको पकड़ा गया, मतलब किस तरह से तफ्तीश के बाद उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि हमने इस तरह किया, और इसकी वजह बेसिकली क्या? देखिए, इब्तदाई तौर पे ये एक इनके ऊपर जो पर्चा करवाया गया वो एक अगवा का पर्चा था, जिसमें नामालूम अफ़राद के ख़िलाफ़ पर्चा करवाया गया कि ये लोग उठाए गए हैं। उसके बाद जियो फेंसिंग के बाद जब निशानदेही हुई कि कौन-कौन लोग थे, उनको उठाया गया, उनसे इंटेरोगेट किया गया, तो पता चला कि जी इन लोगों ने उनको उठा के, उनको कत्ल करके उनको नहर के अंदर फेंक दिया। और मारने के तकरीबन 48 घंटे के बाद ही लाश बरामद कर ली गई। और मुल्ज़िमान की निशानदेही पे ही जो है वो लाश जो है वो नहर से बरामद की गई। असल में इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? कोई ज़ाती दुश्मनी या कोई सीरियस इश्यू हो सकता है? ये क्या वजह हो सकती है? क्योंकि अभी तक इसके ऊपर कोई प्रॉपर सबूत सामने नहीं आया, कोई बात सामने नहीं आई। देखें ये तो पुलिस का काम है कि वो इन्वेस्टिगेट करे और वो हमें बताए कि इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। जहाँ तक मुल्ज़िमान का तल्लुक है वो मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं इनके ऊपर और लाज़मी बात है कि वो लगाएँगे। लेकिन जब तक कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है उनके पास तो मेरा नहीं ख़्याल कि कोई इसका फ़ायदा है। और आगे पुलिस का काम है इसके अंदर मेरा ख़्याल है कि हमारी सिर्फ़ यही कोशिश है कि हम उनको इंसाफ़ दिलाने में कामयाब हों। बाकी पुलिस अपनी इंटेरोगेशन करे और जो गिल्टी है वो उसको सामने लेके आए। ये बताएँ कि आपने आप वाईडीए के मीडिया सेक्रेटरी हैं, तो अभी तक की क्या आप लोगों की तरफ से कोई मुतालबात हैं गवर्नमेंट लेवल पे? क्या बातें जो हैं वो आप लोग मनवाना चाह रहे हैं या आप करना चाह रहे हैं कि ये तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन है, ये जो यंग डॉक्टर्स हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़लाँ-फ़लाँ इक़दामात होने चाहिए? देखें जी, वाईडीए की आज मीटिंग हुई है जिसके अंदर पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एलजीएच हॉस्पिटल में। उसके बाद हमारी मीटिंग जो है इनके साथ डॉक्टर जुवैद अकरम के साथ और उसके अलावा फिर आईजी पंजाब के साथ मीटिंग हुई। इसके अंदर हमने उनको यही कहा है कि जी एक तो फेयर ट्रायल होना चाहिए, जुडिशियल कमीशन बनाएँ। इसके अलावा जो है 40 दिन के अंदर-अंदर इनको चालान करें, इनको जो है कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। इसके अलावा जो कि डॉक्टर साहब की जो मिसेज़ हैं, वो भी डॉक्टर हैं, उनको बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से पक्की नौकरी दी जाए, ठीक है? और इनको जो है कंपनसेशन दी जाए इसके अलावा।
और तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए इनकी फ़ैमिली को, क्योंकि जब भी ऐसे वाक़यात होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो खतरे में होती है वो आपकी जो कंप्लेनेंट जो होते हैं वो लोग खतरे में होते हैं। इस वक़्त जो इनकी जो फ़ैमिली है वो इंतहाई खतरे में है, और उसके लिए हमने डिमांड की है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है वो इन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे। ये बताएँ कि जो अब तक की प्रोसीडिंग चल रही है, उसके मुताबिक कहाँ तक बात पहुँची है? मतलब अब मुलज़िम तो पकड़े गए हैं, लेकिन मज़ीद इसके बारे में केस जो है अब कहाँ तक प्रोसीड हुआ? देखें, अभी इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी इनको ये समझ लें कि मेरा ख़्याल है हार्डली 48 आवर्स हुए होंगे कि वो लोग पकड़े गए हैं। बाकी मज़ीद अब पुलिस का काम है कि वो इंटेरोगेट करे और वो इनकी तह तक जाए कि क्या वजह बनी, इतना उन्होंने नुकसान क्यों किया। वो अपनी फ़ैमिली का ये समझ लें कि इकलौता भाई था 3 बहनों का, और एक 2 साल का बच्चा है उनका छोटा, और वालिद का वाहिद आ रहा था। तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि उन्होंने ये कदम उठाया और उसको कत्ल कर दिया, और देखा जाए तो कत्ल करके भी मतलब इसके ऊपर भी इक्तफ़ा नहीं किया, उसके बाल उतार दिए। इसके अलावा उसकी आँख डैमेज है, उसका एक कान डैमेज है, ऐसे लगता है जिस तरह काटा गया है। तो जिस्म पे तशद्दुद के निशानात हैं, तो ऐसी क्या वजह थी कि इतना उनको मतलब इसके ऊपर गुस्सा था, क्यों किया ऐसे? तो ये तो पुलिस का काम है कि वो इंटेरोगेट करें और उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने और ये सुनने में भी आया है कि उनको मारने से पहले काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आँख भी डैमेज की गई है और इस तरह से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मरने से पहले उन्होंने कितनी अज़ियत सही होगी और उनको कितना टॉर्चर किया गया होगा। और इससे पहले भी एक वाक़या पेश आया लाहौर में ही डॉक्टर साहब पे तशद्दुद किया गया, जिनकी कुछ दिन बाद शादी भी थी। इस तरह के अक्सर व बेशतर वाक़यात नुरमा होते रहते हैं। तो आपके मुताबिक अभी तक गवर्नमेंट लेवल पे डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए क्या कोई कवानीन बनाए गए हैं प्रॉपर जिससे डॉक्टर्स को यंग डॉक्टर्स को कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो? देखें, जब भी ऐसा कोई वाक़या होता है तो आपने देखा होगा कि वाईडीए जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ती है और गवर्नमेंट से डिमांड करती है कि हमें मुकम्मल और प्रॉपर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लेकिन होता ये है कि हमेशा ऐसे मौकों पे टेबल टॉक होती है, फिर उसके बाद हमारे साथ लंबे-लंबे झूठे वादे किए जाते हैं, और उसके बाद उनके ऊपर आप देखें कि कोई सुनवाई नहीं होती। और अभी तक जो है हमारी जो डिमांड्स थी वो स्टिल अभी उसी लेवल पे हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। उसके ऊपर वो डिबेट्स भी होती हैं, और इवन कि यहाँ तक कि वो कहते हैं जी हमने समरी भिजवा दी है, बस साइन होने हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी तक जो है प्रॉपर कोई भी ऐसा बिल पास नहीं किया गया जिसके अंदर के देखा जा सके कि डॉक्टर को कोई प्रॉपर तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। नाज़रीन ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि आए दिन जो मसीहा हैं उनके साथ भी ऐसा सलूक किया जाता है। कहीं पे भी उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, कहाँ कहीं भी वो जॉब कर रहे हों, 24 आवर हों, जहाँ पर भी हों, अपनी ड्यूटी पर हों, ऑन ड्यूटी भी वो इवन के सेफ़ नहीं होते। तो बहुत सारे इस तरह के वाक़यात आपने देखे होंगे और इसी तरह ये डॉक्टर उमर रफ़ी के साथ जो हुआ ये वाला मामला, ये भी सोशल मीडिया पर काफ़ी गर्दिश कर रहा है। डॉक्टर साहब कोई जाते-जाते पैगाम देना चाहें या अपने आला हुकाम तक कोई बात कहना चाहें हमारे प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू, क्या कहेंगे? तो सिर्फ़ इतना ही कहूँगा, जब भी कोई ऐसा मसला होता है, तो इसके अंदर कानून को अपने हाथ में लेने की बजाय आपको जो प्रॉपर इदारे हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, और प्रॉपर एक जो वे है उसको इख्तियार करना चाहिए। प्रॉपर जो लीगलाइज़ वे है उसको आप इख्तियार करें, और बजाए इसके कि आप खुद जो है वो ज़ुल्म और बर्बरियत की तरफ जाएँ और सारा माहौल ख़राब करें। और हमारे मुल्क में जो तहफ़्फ़ुज़ देने वाले इदारे हैं या जो कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हैं, अमूमन जब वो ही ऐसी हरकतें करते हैं तो फिर इंसाफ़ की उम्मीद बहुत कम रह जाती है और बताया जा रहा है कि उनका ताल्लुक जो है वो सीटीडी से। जी, बिल्कुल ऐसा ही है, 4 अहलकार थे, और वो उनका तल्लक जो है वो सीटीडी से था, और दूसरे नंबर पे था नहीं बल्कि है। दूसरे नंबर पे कत्ल करने के बाद वो अगले दिन सुबह फैसलाबाद अपनी ड्यूटी पे चारों मौजूद थे। जी नाज़रीन, सारा वक़्वा आपने जाना। डॉक्टर मतीन खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि वाईडीए के मीडिया सेक्रेटरी भी हैं और सारे मामलात को ये अपने साथ-साथ देख भी रहे हैं और अभी तक की जो भी प्रोसीडिंग थी उससे भी आपको आगाह किया। मज़ीद कोई भी अपडेट होती है इसके हवाले से तो हम आप लोगों को ज़रूर आगाह करेंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।